खारदुंगला की ऊंचाइयों को पार करने के बाद हम पहुंचते हैं एक ऐसी दुनिया में जहां बर्फ से ढके पहाड़, सुनहरे रेत के टीले और हरी भरी वादियां एक साथ मिलकर प्रकृति की सबसे खूबसूरत तस्वीर बनाते हैं। नुब्रा वैली, जिसे वैली ऑफ फ्लावर्स ऑफ लद्दाख भी कहा जाता है, श्योक और नुब्रा नदियों के संगम से बनी एक अनोखी घाटी है। और फिर शुरू होता है सफर श्योक वैली की ओर। श्योक का अर्थ है मृत्यु की नदी। यह नाम सदियों पहले इसलिए पड़ा क्योंकि इस नदी का बहाव अचानक बदल जाता है और पुराने समय में यात्रियों के लिए यह रास्ता बेहद चुनौतीपूर्ण हुआ करता था। आज भी इसकी तेज धार और विशाल घाटी प्रकृति की ताकत का एहसास कराती है। आज हम खड़े हैं श्योक वॉर मेमोरियल में। चारों ओर फैली शांत पहाड़, बहती हुई श्योक नदी और इस सन्नाटे के बीच हर पत्थर मानो एक कहानी कहता है, साहस की, बलिदान की और देश के प्रति अटूट समर्पण की। लद्दाख की इन कठिन और दुर्गम वादियों में हमारी भारतीय सेना हर मौसम में हर चुनौती का सामना करते हुए देश की सीमाओं की रक्षा करती है। इस स्मारक पर आकर एहसास होता है कि जो सुकून और आज़ादी हम महसूस कर रहे हैं, उसके पीछे अनगिनत अनकही कहानियां हैं। कभी कभी जिंदगी में सबसे खूबसूरत पल वो नहीं होते जब हम दौड़ रहे होते हैं, बल्कि वो होते हैं जब हम कुछ देर रुककर सिर्फ इस पल को महसूस करते हैं। इस बहती हुई नदी को देखकर एक बात समझ में आती है, जिंदगी भी बिल्कुल ऐसी ही है। रुकना नहीं, हर मोड़ को अपनाते हुए बस आगे बढ़ते जाना है। हम अक्सर मंजिल की तलाश में निकलते हैं, लेकिन यादें मंजिल पर नहीं, रास्ते पर बनती है। शायद इसी का नाम सफर है। किस्मत बदल सी गई है, तू मेरा बस मेरा, तू मेरा बस मेरा। भाई क्या ही खूबसूरत वैली है ना यार, क्या ही खूबसूरत ही बसी हुई है इनके अंदर। तो क्या ही बताऊं भाई मैं। सामने बता रहे चीता भी रहता है भाई, चीता भी मिल जाता है यहाँ पे। लाइनिक्स, लाइनिंग वो क्या होता है? हिमालयन लेनिक्स। लाइनिंग क्या होता है? लेनिक्स वो क्या होता है? लाइनिक्स ऐसा तो मुझे भी नहीं पता। शेर का भाई बहन भाई होता है क्या? फॉक्स का। फोक्स, अच्छा बुआ बुआ पप्पा का लड़का होगा उसका। हाँ, काइंड ऑफ। देखो भाई क्या ही वैली है। पता हम दिखा तो सब कुछ चाहते हैं, अगर दिखाना चाहूँगा तो पता नहीं कि कई घंटों की वीडियो बन जाएगी, 3-3, 4-4 घंटों की। पर जो ज़्यादा अच्छा आता है बीच में वो दिखा देते हैं आपको। स्नो माउंटेन्स है ऊपर और थोड़ा सा मौसम भी बदला बदला लग रहा है। मुझे लग रहा है कि कहीं बर्फ ना पड़ जाए। ऊपर देखो, दिख रहा है आपको माउंटेन्स पे काले काले बादल। काले बादल, तो क्या पता स्नोफॉल हो जाएगा तो और मजा आएगा और फन करेंगे। क्यों जी? बिल्कुल। फन करने को भी मजा आएगा। उसको भी सुनो बहुत चाहिए, कम पड़ रही है उसको सुनो। चलो आगे दिखाते हैं आपको, चलते हैं। उठ गई है देखो अब। तो दोस्तों हम आ चुके हैं नुब्रा वैली में। और नुब्रा वैली है और जो ये वैली है इसको मिल्खा पॉइंट भी बोला जाता है, क्योंकि मिल्खा सिंह अगर जिसने मूवी देखी है तो उसमें फरहान अख्तर जो है एक टायर लेके भाग रहा होता है,
तो वो जो सीन है वो एक्चुअल में यहाँ शूट हुआ है। आई शो यू नाउ। मेरे पीछे जो है यहाँ पे शूट हुआ है और यहाँ पे कई सारे एडवेंचर्स भी है, लाइक यू कैन डू जिप लाइनिंग एंड ऑल्सो ATV बाइक राइडर। और इससे पीछे जो था हमारा मैं भूल गई, जो ऐसे पूछ के बताऊँगी उसका नाम क्या था। तो आप कर सकते हो, यहाँ पे बीच रास्ते में ही पड़ता है ये। एंड बहुत अच्छी हवा चल रही है, काले काले बादल छाए हुए हैं एंड जिस वजह से हल्की फुल्की बूंदाबांदी भी हो रही है। तो हम क्या करने वाले हैं वो आपको दिखाएंगे। चलो चलते हैं। सैंड है यहाँ पे, रेत, इसलिए लद्दाख को कोल्ड डेजर्ट भी बोला जाता है। 208वां नंबर है, पता नहीं कब आएगा। और बारिश शुरू हो गई है, बहुत तेज बारिश शुरू हो गई है। हो सकता है स्नो भी पड़ जाए। मुझे लगता नहीं है कि हम टुक टुक की तरफ प्रस्थान कर पाए। अगर स्नो आ गई तो टुक टुक तो नहीं जा पाएंगे, अगर आ गई तो फिर नहीं जा पाएंगे, फिर हम यही रुकेंगे। हुंडर से वापस चले जाएंगे अगर नहीं आई तो लेट्स सी। और नंबर बहुत लंबे है भाई यहाँ पे। आपकी बारी आई है? बताओ। मेरी बारी आई है? अच्छा, आपकी दोनों की बारी आई है। अभी मेरी बारी नहीं आ रही। अभी आ जाएगी, अभी आ जाएगी। तो बाय करो से बाय। फ्लाइंग किस करते हैं? फ्लाइंग किस करते हैं? हाई फाई कर दो, हाई फाई, बाय। मुझे तो अभी रेड वाली में देख। हाँ, अभी रेड वाली आएगी ना, फिर बिठाऊंगा, है ना नूर? आप भी चले जाना, रेड वाली पे बैठूंगी ना। हाँ, मैं जहाँ हनूर बैठेगा ना वहाँ बैठूंगा। हनूर कहाँ बैठेगा? मैं हाँ, बैठूंगी रेड वाली पे। हाँ जी। ठीक है, ओके ओके, यहाँ बैठूंगी। ठीक है, ठीक है, आप यहाँ बैठना। ओके। मैं रेड वाली में बैठूंगी ना, फिर मुझे यहाँ बैठूंगी। रेड पापा यहाँ जा, रेड वाली में बैठेंगे। हनूर कह रही है कि वो रेड वाली ATV में बैठेगी एंड मम्मी पापा भी बैठेंगे। कन्वर्सेशन का ट्रांसलेशन मैंने कर दिया है। और कुछ पापा भी पहनेंगे। मेरे पापा भी बैठेंगे। मैंने जैकेट पहना है। मैंने जैकेट पहना है, मैंने जैकेट पहना है। मम्मा ने कपड़ा पहना है, मम्मी कपड़ा पहना है। हम बैठ गए अपनी ATV पे। हनूर पीछे है, पता नहीं कितनी मोटी है, कोई धसा ही नहीं ATV अंदर। ले पकड़, ले पकड़, जैसा ले भैया, ये ब्रेक है ना। फ्री होके हम आ चुके हैं और सब अपना अपना एक्सपीरियंस देंगे। मजा आया। जो बंदा रो रहा था ना कि मैं टुक लेट हो जाएगा, टुक लेट, तो लेट हो रहा था, अभी भी लेट होंगे। लेट तो होंगे बट वन टाइम एक्सपीरियंस है भाई, ये रोज रोज तो लद्दाख नहीं आ सकते ना।
और रोज रोज सैंड में ATV भी। वहाँ पे भी मिलती है बट ये ज्यादा मजेदार है। हाँ मतलब कि सैंड में ATV चलाना इज अ डिफरेंट काइंड ऑफ एक्सपीरियंस। Yeah. सो हनूर से हनूर से उसका एक्सपीरियंस हनूर कैसा लगा? क्या अच्छी आएगी। गुम, 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 गुम। कैसे मजा आया था आपको? अच्छा कैसे कैसे कर रहा था गाड़ी? कैसे कर रही थी गाड़ी? कैसे चल रही थी? कैसे हिल रही थी? कैसे हिल रही थी? क्या हो रहा है? सो अमेजिंग एक्सपीरियंस। एक चीज तो करो भाई, चाहे जिपलाइन कर लो या फिर ये ATV राइड कर लो, या फिर आप कौन सी वो कार, मैं भूल गई नाम उसका। हाँ गो कार्टिंग कर लो। गो कार्टिंग में तो कोई ऐसा है नहीं, वो तो ट्रैक पे ही चलाना है, कुछ अलग एक्सपीरियंस नहीं है। वो आप दिल्ली नोएडा में जाके भी कर सकते हो, बट दिस इज टोटली अ डिफरेंट एक्सपीरियंस। यहाँ आओ और करो। ओहो वेदर कितना बढ़िया हो रहा है, मेरे बाल हिलते हुए देख के आप पता लगा सकते हो कितना बढ़िया मौसम हो रहा है। तो भाई सामने की विजिबिलिटी देखो भाई, दिख रहा है कुछ? पता नहीं भाई, ये सब मिट्टी है, मिट्टी। सो फिलहाल जो है हुंडर की मिट्टी है। हुंडर की मिट्टी। हुंडर यहाँ से मेरे ख्याल से 6-7 किलोमीटर रह गया। 5 किलोमीटर। 5 किलोमीटर। तो वही है, हवाएं बहुत तेज चल रही है और वहाँ मिट्टी उठ रही है। गाड़ी के अंदर भी मुझे ऐसा लग रहा है कि मिट्टी मिट्टी होगी, मेरे को सांस नहीं आ रही। अभी आएगी, थोड़ी देर बाद आएगी। हुंडर हम क्रॉस कर जाएंगे, फिर सांस सब मिलेगा। अच्छा तो भाई कैमरे की शेकिंग से ही आप समझ जाओ पिछले कि- 2 किलोमीटर से भाई ऑफ रोड चल रहा है, बड़ा बुरे वाला। मैं क्या ही बताऊं, गाड़ी 20 पे भी नहीं जा पा रही। तो भाई इस चीज के लिए खेद है हमारा। ये देखो सैंडल्स दिखने शुरू हो गए। देखो सामने, देखो सैंडल्स दिख गए सैंडल्स। तो हम आ गए जी राजस्थान। अब थोड़ी सी ठीक हुई है सड़क भाई, भगवान की दया से। और करो। बस बड़ा इतना ही। वो देखो सामने सैंडल्स। दिख रहे हैं, पास जाके दिखाएंगे। तो ये देखिए सामने ऊंट चल रहे हैं। ये बहुत दूर से मैं वीडियो बना रहा हूँ। ये देखो, अब आपको बिल्कुल जो करता हूँ जो नॉर्मल व्यू होता है इसका, देखो ये नॉर्मल नहीं दिख रही ना। अब देखो आपको ऊंट दिखे चलते हैं, देखो। तो यहाँ पे हम आएंगे कल। अभी हम जा रहे हैं टुकटुक, तो चलो चलते हैं टुकटुक और दिखाते हैं वहाँ पे आपको लास्ट विलेज ऑफ इंडिया। भाई सामने देखो बिल्कुल पतली पतली रोड आ गई है, मतलब कि एक गाड़ी चली जाए वही गनीमत है। एक ही जाएगी, एक ही जाएगी बाय द वे। और ये उस तरफ ब्रिज बन रहा है। हाँ, अभी दो गाड़ियों वाला। रेड कलर वाला दिख रहा है आपको, ये ब्रिज अभी कंस्ट्रक्शन में है और यहाँ से रिवर बह रही है। श्योक। बी अलर्ट, नो पार्किंग। यहाँ पे कौन जाएगा पार्किंग भैया? ये ऊपर ये पता है क्या कहते हैं इन पहाड़ों को? ये क्लिफ हैंगर्स है। पहुंच गए ऊपर। देखो वेस्ट बंगाल से ऑडी में आया भाई। पहाड़ देखो कितना सीधा स्टीप है बिल्कुल। वो बीच में देखो गुफा जैसी सी बनी है, ऊपर 3-4 लाइनें दिख रही हैं आपको। और गुफा नहीं है वो, बस ऐसे ही है टूट के। अच्छा कुछ तो है। ये देखो, मतलब ये देखो कि आप कि यहाँ पे भी दुनिया इतनी कहाँ ऊंचाई कैसे पे है? लोग रह रहे हैं। मतलब जहाँ जाओ वहाँ लोग मिल ही जा रहे हैं। जनता है भाई, लोकल है, लोकल रहते हैं यहाँ पे भाई। बहुत ही मतलब ऐसा नहीं है कि तो घर है, मतलब एक्चुअली क्या होता है, आर्मी ऐसे एरिया को बसा देती है जो बॉर्डर एरिया होते हैं, ताकि कुछ भी मिस हैपन हो तो उनको यहाँ से मदद मिल सके। तो इसलिए ये सारे घर बनाए जा रहे हैं, हरियाली की जा रही है। आर्मी की द्वारा बहुत ज़बरदस्त सड़कें बनाई जा रही है ताकि लोगों को कनेक्टिविटी अच्छी मिले यहाँ पे। बेसिकली इसलिए घर बन रहे हैं। कनेक्टिविटी नहीं होती तो ऑब्वियसली लोग भी नहीं होते यहाँ पे। कनेक्टिविटी नहीं होती तो हम भी नहीं होते आज यहाँ पे। होते क्यों नहीं होते? कैसे होते? हम कहाँ टुक टुक देखने जाता। भाई टुक टुक तो फिर पहले टुक टुक नहीं, टुक टुक में पहले सड़क यहाँ पे नहीं थी, पहले सब ऑफ रोड था ये। सो ऑफ रोडिंग थी ना, तो ऑफ रोडिंग के लिए तो आपने पहले ही मना कर दिया था। ऑफ रोडिंग को कुछ नहीं ऑफ रोडिंग क्या, ऑफ रोडिंग तो हम लोग रास्ते में सब जगह करते ही आ रहे हैं। ऑफ रोडिंग क्यों नहीं कर रहे हैं? पर इतना लंबा ऑफ रोडिंग नहीं हो पाता। हाँ भी लंबा नहीं है इतना, बट ऑफ रोड तो है बीच में। बीच बीच में तो देखो आएगा। पैचेस तो है, देखिए। चलो कोई बात नहीं, पहुँचते हैं तुर्तुक, फिर वहाँ से हम तुर्तुक वापस आएंगे। सो फिलहाल जो है तुर्तुक अप्रॉक्सीमेटली 40 किलोमीटर हमारा रह गया और उसके लिए भी 1.5 घंटा दिखाया जा रहा है। मतलब आगे हालात, मतलब इससे हम यही एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि रोड चाहे तो बहुत ज़्यादा ख़राब है या फिर ऐसे कर्व्स बहुत ज़्यादा है, छोटी रोडें हैं जिसकी वजह से टाइम इतना ज़्यादा दिखाया जा रहा है। यस
यही हो सकता है, और तो कोई वजह लगने ही नहीं है मुझे। भाई हम जा रहे हैं टुक टुक, और टुक टुक जाते हुए देखो क्या व्यू है यार, रिवर, पहाड़, अलग अलग रंगों के पहाड़, पहाड़ियाँ, आप देख सकते हो कितना ही सुंदर व्यू है यार। और पानी कितना क्रिस्टल क्लियर हरा पानी, और मुझे लग रहा है पानी गोल गोल घूम रहा है, आ भी रहा है और जा भी रहा है, कुछ ऐसा सा फील हो रहा है मुझे। आपको भी लग रहा होगा, देखो इधर से आ रहा है, देखो ये आ रहा है और वो जा रहा है, कुछ ऐसा सा है ना। कितना ही सुंदर व्यू है सामने, देखो मौसम बारिश वाला हो गया हुआ है। आई होप बारिश ना हो भी जाएगी तो भी देख लेंगे यार की फर्क पड़ता है। तो चलो चलते हैं आगे, तुरतुक 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 तुरतुक। सामने देख सकते हो ये है होम स्टे वगैरह मिल जाएंगे यहाँ पे। और अब हम लोग टुक टुक विलेज की तरफ बढ़ रहे हैं, और अंदर का रास्ता देखो देखो, दोनों तरफ पेड़ हैं और हम बिल्कुल पेड़ों के बीचों बीच से निकल रहे हैं। और यहाँ पे भी काफ़ी सारे होम स्टे हैं, तो कभी भी ऐसे आप कोई बाइकर वगैरह भाई लेट हो जाता, थक रहा है, नींद आ रही है, तो आप यहाँ पे आसानी से होम स्टे लेके आप जा सकते हो। तो देखो अभी आपको मैं होम स्टेज दिखाए थे, तो आप सब लोग ना देखो यहाँ पे भी होम स्टे वगैरह ले सकते हो। जब आप थक जाते हो, बाइकर्स वगैरह लेट हो जाते हैं, तो यहाँ पे मेरे ख्याल से होटल्स तो नहीं, होम स्टेज ही मिलेंगे, तो आप लोग होम स्टे वगैरह यहाँ पे लेके आराम से रुक सकते हो। और हम सामने देखो कितनी बढ़िया रोड है, दिखाता हूँ मैं, क्या ही सीधी सड़क है, रे बाबा रे बाबा, कितना ही बढ़िया है। ये है क्या लिखा हुआ है प्रिया? प्रतापपुर। तो हम हैं प्रतापपुर में, हुंडर के प्रतापपुर पे, राइट। प्रतापपुर तो 77 किलोमीटर रह गया। तुरतुक तुरतुक तुरतुक, बस हम तुरतुक की तरफ जाते हुए, और तो ये है तुरतुक की तरफ। सामने देखो कितना शानदार विलेज है यार। चलो पास में से दिखाता हूँ आपको, देखो आपको दिख रहा हो कितनी हरियाली है यहाँ पे। तो ये क्या होता है कि ना बीच बीच में से पैच आ रहे हैं हरे भरे वाले, ये है गांव यहाँ के लोकल थे। लोकल मेरे को लगता है ये पेड़ उगाते हैं, पर अगर ऐसे पेड़ सब जगह उगाने चाहिए थे लद्दाख के अंदर, बट ये लोकल्स ने उगाए हुए हैं अपनी ऑक्सीजन को बढ़ाने के लिए इस एरिया के अंदर। और कितना ही सुंदर लग रहा है ना बीच बीच में गाँव। क्यों हुई, कैसा लग रहा है? वही पीछे एक रिस्ट्रिक्टेड एरिया था, पर बहुत ही सुंदर था आर्मी का, बट हम बताएंगे नहीं क्या था। बहुत ही शानदार चीज़ थी वो। और अब उसके आगे ये आ गया, ये और भी सुंदर लग रहा है। देखिए कितनी हरियाली है पीछे, और सामने देखिए तुरतुक की तरफ हम बढ़ते हुए। पर यह थक गई है वीडियो बनाते हुए, तो चलो मैं कहा चलो अब मैं ही बेड़ा उठा लेता हूँ। मैंने उठा लिया है अपने हाथ में मोबाइल फ़ोन, मैं कहा मैं बनाऊँगा, ऐसी वीडियो बना दूंगा, आप कहोगे वो भाई साहब मज़ा ही आ गया। आपको कैसा लगी वीडियो बताना ही, मैंने बनाई है, ये बता देगी मैंने, जहाँ पे मैंने समझा मैंने मतलब मैंने देखो कितनी छोटी छोटी सड़कें और ट्रक चल रहे हैं बड़े बड़े, इस पे विशाल विशाल का ट्रक। भाई एक ही सामने के पहाड़ देखो, ऊपर बर्फ है, और इधर देखो ये पहाड़ कैसा सा, देखो जिगजैग सा, देखो जिगजैग ऊपर दिख रहा होगा आपको, कैसा सा पहाड़ है। और देखो हरियाली देखो भाई यहाँ पे, ओए हरियाली के तो क्या ही कहने। इसी की वजह से हमें थोड़ी ऑक्सीजन है, मुझे लगता है अगर ये हरियाली ना हो तो ऑक्सीजन का वो भी ना हो यहाँ पे। क्यों भाई? नहीं ऐसा नहीं होता, थिन नहीं हो जाएगी ऑक्सीजन, थिन हो जाएगी, बट ये थोड़ी ना ऑक्सीजन ही नहीं होती। ठीक है कोई बात नहीं, चलो चलते हैं आगे और दिखाते हैं आपको। पूरे पे ऑक्सीजन है, तो एक लद्दाख को थोड़ी ना ऑक्सीजन छोड़ के चली जाएगी। और ज्यादा ऑक्सीजन नहीं होती ना पे, हाई ऑल्टीट्यूड्स पे यही होता है कि ऑक्सीजन का लेवल लो हो जाता है, कम हो जाता है। कि आप वही बात है, अगर आप आसमान में ऊपर जाते रहोगे, हाँ। तो ऊपर जब आप आसमान में मतलब क्या सोलर सिस्टम में जाओगे तो वहाँ ऑक्सीजन थोड़ी ना होती है। तो वही बात है, आप ऊपर जितना जाओगे ऑक्सीजन लेवल कम ही होगा। तो आपको ज्ञान की बात बटोर ली, तो चलो अब हम आगे चलते हैं और दिखाते हैं और अच्छे गांव आपको, और अच्छे व्यूज। और मेरे को लगता है बारिश वाला मौसम सा हो रखा है, आप ऊपर देख रहे होगे, बादल देखिए कैसे ही काले हो रखे हैं। मौसम तो खैर काफी टाइम से हो रखा है। जब हम नुब्रा वैली में ATV राइड कर रहे थे, तब भी बारिश की काफी बूंदें भी आई थी, और तब भी हमने बोला था कि बारिश होगी, पर हुई नहीं, थैंक गॉड।
वरना 1500 रुपए हमारे पानी में ही चले जाते हैं। पानी में नहीं, बारिश में एटीवी जब- हम एटीवी कीचड़ में चलाते हैं। भाई सामने देखो लोहे का ब्रिज है। आई थिंक हमें भी ये लोहे का ब्रिज शायद पार करना है। क्या बोलती है प्रिया? राइट जाना है हमको? धीरे बोलने से तो पता नहीं क्या होना है, पर मुझे लग रहा है हमें स्ट्रेट ही जाना है। हमें स्ट्रेट जाना, यहाँ नहीं आना यार। से हमने कहाँ भेजेगी यार, तो यार मोटे यार। भाई ब्रिज स्ट्रेट ही तो यार, रोड स्ट्रेट ही तो जा रही है। मम्मा कृष्णा मुखर्जी जा रहा है। देखो भाई, एक बारी में एक कार और रोड के भाई, वो देखो ये देख रहे हो कैसे बज रहा है। ये है भाई, ये है असली कहाँ घूम रहा है? एडवेंचर। देख रहे हो, एक बारी में एक ही कार। देखो रिवर कितनी सुंदर बह रही है, और आवाज देखो ब्रिज की हाथ भी खस्ता ही लग रही है मुझे। क्या बोलती है? फटाफट निकालो फटाफट। गिरने से पहले फिर वापस कैसे जाएंगे? मम्मा मुझे गिरा। हमें एयरलिफ्ट किया जाएगा हमारी गाड़ी को। क्या मुझे ये बना दो है तो देखो भाई, देखो पूरा ब्रिज हिल रहा है। देखो ये देखो कैसे हिल रहा है ब्रिज। ओहो हो, चलो भाई चले। अब हम भी चलते हैं लोहे वाले ब्रिज के ऊपर से। चलो देखें क्या कहता है। कुछ ना क्या है, बस हमें क्रॉस लकड़ी का है क्या? लकड़ है, लकड़ी है भाई, लकड़ी है, लकड़ है, नीचे लोहा है, लकड़ का ब्रिज है। ओ भाई बिट्टू, ये क्या हो रहा है? क्या हो रहा है? ओ भाई साहब, ये देखो भाई, आप देखो फाइनली हमने कर लिया है खड़ा खड़ा ब्रिज पूरा, है ना बिट्टू? ये सब हम आ गए हैं इस सड़क के ऊपर। जो फिर से ऑफ रोड है। फिर से शुरू हो गया है खचरा 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 खचरा। चलो कोई बात नहीं, फटाफट पहुंचते हैं। रोड देख के तो मुझे ऐसा लगा है लिटरली कि जैसे हम बद्रीनाथ जा रहे हो। कि हम वहाँ पे गए थे, वहाँ पे भी ऐसे ही है, ऐसी साथ पतली में- पतली और क्लिफ हैंगर्स थे वहाँ और पे। साथ में ऐसे रिवर चल रही है वहाँ पे। ऐसे इतनी पतली सड़क है कि बहुत मुश्किल से 2 गाड़ियाँ निकलती हैं। तो वो हमने ब्लॉग शायद डाले नहीं है ना? तो कोई बात नहीं, अभी का तो ब्लॉग डाल दिया, टेंशन ना लो। खतरनाक ब्लॉग डालने वाले, भयंकर। आप हो गए ओ माय गॉश, इंडिया इज माय कंट्री। 39 किलोमीटर रह गया तुरतुक, बस पहुंचने वाले हैं। सड़क ऐसी भी मिल जाए ना तब भी पहुंच जाएंगे। ये भीड़ में खतरा खतरा आती है ना, बस वो ही काम खराब कर देती है। ऐसी सड़क हो तो मेरे हिसाब से एक 40-45-50 मिनट में हम पहुंच जाएं। हाँ, और पहली सड़क बस ये- पहुंच हाँ, जाए टाइम से। मतलब सूरजमुखी के जलते जलते पहुंच जाए तो ठीक है। सूरजमुखी। और हमारे विलेज के अंदर घुसा के जब उसके बाद कुंडी मार ले, किसी गांव में रह लेंगे भाई। हमें अंदर घुसा ले बस। हम रात जो सारा विलेज एक्सप्लोर करके सुबह तड़के सूरज की पहली किरण 5 बजे के साथ ही निकल लेंगे हम भाई वहाँ से। हाँ। पहाड़ से टूट के इतनी बड़ी बड़ी चट्टानें ना नीचे आके बोल्डर्स हैं, बड़े बड़े बोल्डर्स। लिटरली मतलब ये सारे ऊपर से ही आए हैं। और आप देख सकते हो ऊपर लैंडस्लाइड हो रखी है। कितने बड़े बड़े बोल्डर्स हैं भाई नीचे जो उतरे हुए हैं। और हैट्स ऑफ है बीआरओ को, जिसने ऐसे एरियाज के अंदर भी सड़क खींच दी। हमारी आर्मी है भाई जो इतनी जल्दी सड़कें बना रही है, वरना अगर ठेका दे दिया होता किसी प्राइवेट ठेकेदार को तो कुछ नहीं बनता है। बहुत ही अच्छी सड़कें बना दी हैं यहाँ तक। हरनूर को किंडर जॉय चाहिए क्या? टुकटुक में किंडर जॉय मिलता है? आप बताइए भाई, मिलता है तो हम लेके देंगे किंडर जॉय, ठीक है? ले देंगे, बोल दिया। बढ़िया बढ़िया बढ़िया। भाई बाइकर भाई को अंगूठा दिखाना बहुत जरूरी है। ये अंगूठा दिखाते हैं और इनसे जब संभाली भी नहीं जा रही इनसे बाइक भी अपनी। चंगमर गांव है, चंगमर। तो ये
सारे बच्चे चांगमर गांव के हैं, इन्होंने ही हमें बताया। हेलो, ये कौन सा गांव है? चंगमर। ओके, बाय। तो हम चांगमर बोले तो चंगमर गांव है। और ये हमारे आगे जो BMW वाले गए थे, DL ये दिल्ली वाले गए हमारे। हाँ। दिल्ली के कंप्यूटर थे गए, हमारे दिल्ली के कंप्यूटर थे भाई पीछे। ये भी ना मानते भाई, कदे भी कड़िए पहुंच जाओ भाई, ये सब जगह जाते हैं। इन्हें कोई जगह मिल जाए बस इन्हें घूमने की। इन्हें केदारनाथ बाबा को नहीं छोड़ा बक्सा अभी तक इन लोगों ने। हरिद्वार अभी कांवड़ चालू होगी तो पूरा हरिद्वार भर देंगे, ऐसा कि बाबा कहीं भाग जाएंगे यहाँ से। पर ठीक है भाई, दिल्ली वाले ना सही है, कहीं पहुंच जाते, डरते नहीं है। क्यों भाई? बिल्कुल। अब अगला काम आएगा बोग धाम, वो भी दिखाएंगे आपको। बोग और साथ में रिवर देखो कितनी शानदार से बह रही है, इतनी तेज बह रही है, मस्त एक नंबर। ने आप देख रहे हो वो है शोक वॉर मेमोरियल, जिसे हम कल आते हुए देखेंगे क्या है बेसिकली। अभी आप बाहर से देख लो, अंदर भी जाएंगे, कल दिखाएंगे अंदर एक्चुअली में है क्या। हमारी इंडियन आर्मी की एक तरीके से जिसे हम कह सकते हैं स्टैचू बना रखे हैं। ये हमारी जैसे सियाचिन के हम किसी एरिया के अंदर है, जैसे आपको दिख रहा है शोक वैली इन इंडिया समवेयर इन सियाचिन, तो ये सियाचिन के अंदर पड़ता है। लुक एट दिस मैन। जूते ऐसे लिए उतार लूँ क्या? नहीं भाई नहीं। लुक एट दिस, अल्टीमेट यार, बहुत ही सुंदर है। इतनी तारीफ करो उतना ही कम है। वो देखो तीन टून जोड़ के जिराफ बना रखे हैं। ये देखिए, ये हमारे फौजी बैठे हुए हैं पहाड़ के ऊपर। देखिए क्या ही सुंदर, मतलब एक स्टैचू है प्रॉपर बर्फ वाला बना रखा है ड्रेस। और पीछे एक ATV खड़ी है और ये एक कैफे है। लुक एट दिस, दिस इज ATV जो बर्फ में चलती है। सो वी आर इन सियाचिन समवेयर। हम सियाचिन में हैं कहीं पे। ये वही रीजन है, वो सामने लिखा हुआ है, मैं भी देख के आया हूँ। चलो आओ, ये देखो बगीरा, बगीरा ओपी मेघदूत। ये देखिए आर्मी ट्रक्स है हमारे, आर्मी जिप्सी है। तो यहाँ से ऑपरेशन मेघदूत वाज लॉन्च बाय द इंडियन आर्मी ऑन 13 अप्रैल 1984 टू स्टैटिक इम्पोर्टेंट फॉर सियाचिन ग्लेशियर। अच्छा, तो आप ये देख सकते हैं यहाँ से ऑपरेशन लॉन्च हुआ था सियाचिन के लिए। कैप्टन बाना सिंह के बारे में तो आपने सुना ही होगा, परमवीर चक्र है। इन्होंने यहाँ से 21,000 फीट के ऊपर ऑपरेशन लॉन्च किया था। सियाचिन में शहीद हुए थे हमारे, और जो लड़ाई हुई थी बर्फ के अंदर 21,000 फीट के अंदर, उनके लिए वॉर मेमोरियल बनाया गया है। बहुत ही सुंदर। आप आसपास का व्यू देखो यार, मैं क्या ही बताऊं। लुक एट दिस, उसके बीच में ये बनाया गया है सियाचिन वॉरियर्स करेज एंड फॉर्टिट्यूड। ये सब आई थिंक जो हमारे जवान शायद शहीद हुए होंगे, बिल्कुल उनके नाम लिखे गए हैं कुछ इस तरीके से। कितना ही सुंदर बनाया है ये जगह। शोक एग्जिस्ट वॉर मेमोरियल, ये इसको रिकंस्ट्रक्ट किया है 11 डोगरा ने। आप देख सकते हैं कितना ही सुंदर है। सामने देखो भाई, वर्ल्ड कप का मैच चल रहा है अकॉर्डिंग टू जॉय। यहाँ पे भी लोग क्रिकेट खेल रहे हैं, देखो ऊपर से दर्शक भी बैठ के देख रहे हैं। हम ही है दर्शक जो देख रहे हैं। 4, 5, 6 साल बाद फिर आया हूँ, 6 साल बाद। वो वाली बात है। ये तो रहते ही हैं पे पले बड़े हैं, इनके तो ऑक्सीजन ऐसे आ रही होगी फर्राटे की, इनके तो ऐसे आ रहा होगी फेफड़े फल की कम, बहुत ज़्यादा थोड़ी सी कम ले भाई।
और ये भाई आर्मी के द्वारा चलाया गया स्कूल है। ये मैं नीचे है ना बनाना तो कैसे लगी हमारे म्यूजिक, हमारे ब्रिज के म्यूजिक की आवाज? ट्रेन। यहाँ के म्यूजिक मतलब सॉरी यहाँ के ब्रिज जो है सारे लकड़ियों के ही बने होते हैं, है ना? अभी तक तो बने हुए हैं। दो ब्रिज हमने क्रॉस किए हैं। दूसरा है। हाँ, दोनों लकड़ी से ही बने हुए थे। इस सामने देखो छोटा सा झरना बहता हुआ आ रहा है, कितना अच्छा लग रहा है। मतलब ऐसा लग रहा है सूखे में, क्या कोई कहावत है, सूखे में पानी, कुछ ऐसा। फाइनली टुकटुक विलेज में तो पहुंच गए हैं, बट जहाँ से हम LOC देख सकते हैं, मतलब उसका POK दिखेगा ना, 10-12 किलोमीटर। हाँ, तो वो 10 से 12 किलोमीटर और ऊपर है। तो हम उस तरफ ही जा रहे हैं कि वहाँ पहुँच के पहले तो देखें कि वो ओपन है कि नहीं है। अगर ओपन होगा तो वेल एंड गुड है, नहीं तो वहीं आसपास कुछ देखते हैं रहने के लिए, और फिर सुबह देख के देन वी विल गो बैक टुवर्ड्स हुंडर। त्याक्षी नुब्रा विलेज एंड यहाँ जाके हमें पता चलेगा कि यहाँ से दिखता है कि और आगे जाना है। सो लोकल से ही पूछेंगे वहाँ पहुँचने के बाद। लेट्स गो। जैसे कि आप देख रहे हो, आज का हमारा स्टे रहेगा त्याक्षी विलेज में, जो है तुर्तुक विलेज से थोड़ी सी आगे, मतलब अप्रॉक्सीमेटली 5 से 6 किलोमीटर दूर है। और यहाँ पे कोई होटल्स नहीं है, यहाँ पे कोई भी क्या बोलते हैं, होम स्टेज नहीं है। यहाँ पे आपको मिलेगा तो ये टेंट सर्विस ही मिलेगी। ये मत दिखाओ। तो इस तरीके से आपको टेंट मिलेगा। मैं अपना दिखाती हूँ टेंट कैसा है, बड़ा मस्त है। आज की रात गुजारनी हमें इस टेंट में। थैंक यू। सो ये हमारा टेंट है और इसी में ही टेंट वाली वॉशरूम भी, एक बाल्टी गर्म पानी मिलेगा, बोल देना लगेगा। ओके, तो आधी बाल्टी तुम ना लेना, आधी से मैं, ठीक है? ओके। सो चलते हैं, अब कुछ खाने पीने का इंतज़ाम करते हैं और फिर भाई ब्लॉग को एंड करते हैं। बिल्कुल। पहले खा लेते हैं फिर उसके बाद। सो फ्रेंड्स, आज का जो डिनर है वो भी प्रिपेयर करा जा रहा है बाय जॉय, और आज बनाया जा रहे हैं, बताइए। आज बनाया जा रहा है नमकीन चावल। नमकीन चावल। और ये देखो भाई तड़का लग रहा है, टमाटर प्याज काट लिए हैं, ये शिमला मिर्च, एंड ये है आज का हमारा डिनर। खाऊंगी, बताऊंगी कि कैसा बना है। बताने वाली सब बात नहीं है कि मेरा पति बहुत अच्छा खाना बनाता है, बहुत अच्छा। थैंक यू। सो अच्छा ही बनेगा। तो मिलते हैं कल के ब्लॉग में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय, एंड डू लाइक शेयर कमेंट ऑन आवर वीडियोस एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल, एंड प्लीज अपना प्यार बरसाते रहे। खाना बताते खा के कैसा लगा। मैंने बोल दिया अच्छा लगेगा। सैलेड दिखा दो। हाँ, सैलेड तो है, ये देखो भाई, दिस इज द सैलेड विद cucumber, टोमेटो एंड प्याज एंड नींबू और हंड। अच्छा नहीं लगता। आपको नहीं लगता? आप मत खाना, आपको कुकुम्बर खा लेना। तो गाइस को बाय कर दो। बाय, गुड नाइट। नहीं, मैं फिर लास्ट में एक वीडियो ज़रूर ऐड करूँगी जिसमें मैं दिखाऊंगी कि क्या बोलते हैं उसको, पुलाव की शक्ल कैसी है और टेस्ट कैसा है। हाँ जी, बताइए। एक सीटी आ गई है जी, एक की और वेट कर रहे हैं, एक और आता ही मामला रेडी है। चलो जी, चावल बन गए हैं, अब देखते हैं कैसे बने हैं। मेरे हिसाब से तो अच्छे बने होंगे, बाकी लेट्स सी। बन गए हैं, खुशबू अच्छी आ रही है, हैं? चलो देख लो कहीं टेंट के बाहर वाले भी आ जाए खाने, इतनी अच्छी आ रही है। उनको नहीं मिलेगा, अपने लिए बनाएगा।